अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, पीटीआई के लॉन्ग मार्च को आज छठा दिन है। आज मार्च जो है वो गखड़ पहुंचा है। खासा मुनफरिद ये लॉन्ग मार्च है क्योंकि खासी सुस्त रवि का शिकार है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। आज असद उमर साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा और 11 को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से काफिले जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जब इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि हम बार बार तारीख देंगे, हम बदलेंगे और इस गवर्नमेंट को थका थका कर मारेंगे। खैर, देखना यह है कि लॉन्ग मार्च कब इस्लामाबाद पहुंचेगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन इसके साथ साथ ज्यों ज्यों लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता जा रहा है, इमरान खान साहब की जानिब से तनकीद भी बढ़ती जा रही है। आज भी इमरान खान साहब की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की गई, गवर्नमेंट पर तनकीद की गई और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो नैब को कंट्रोल कर रहे थे मौजूदा हुक्मरानों को बचाया। और साथ साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुल्क लूटने वाले चोरों को खुफिया हाथ की वजह से सजा नहीं हुई। क्या कहा इमरान खान साहब ने, इस हवाले से सुनिएगा जरा। जी हाँ, साथ में इमरान खान साहब की जानिब से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि सबका जिम्मेदार कौन है, किसने ये किया और किसने ये केसेस ख़त्म करवाई। इस पर आज प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे कि इमरान खान साहब आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। अपने साढ़े तीन साल दौरे इक़्तिदार में करप्शन का पूरा जो बयानिया था, जो केसेस बनाए गए, इसका का सारा मलबा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पर डाला जा रहा है और इसकी नाकामी का मलबा भी हम देख रहे हैं कि इदारों पर डाला जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस की जानिब से आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि 10,000 लोग लाकर 2 लाख अफराद को तंग नहीं किया जा सकता और 25 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अदालत के पास इतना मवाद ज़रूर मौजूद है कि इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान को नोटिस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई के वाक़े पर हफ्ते तक जवाब मांग लिया है इमरान खान साहब से। अब देखना ये कि तौहीन अदालत का ये मामला जो है वो कहाँ जाएगा। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। ज़ाहिर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी बयानात आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की और उनकी जानिब से एक तरफ इमरान खान साहब को सियासी दहशतगर्द करार दिया और साथ में उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़े तौर पर यह कहा है कि 2,000 या 2 लाख लोग आए, 224 दिन बैठे, किसी किस्म की इनको फेस सेविंग नहीं देनी, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो सूरत हाल कहाँ जाएगी। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का। आगाज़ आपसे ही करते हैं सर। अजीब सा एक माहौल बना हुआ है। इमरान खान साहब एक तरफ खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं, साथ में उनकी जानिब से ये भी बयान आ जाता है कि मार्शल लॉ लगाना है तो लगाएं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 2 लाख लोग लेकर आएं या 224 दिन बैठें, किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो सर, क्या लग रहा है माहौल आपको, सूरत हाल कहाँ जाती देख रहे हैं? कहीं आपको ऐसा लगता है कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इंतखाबात का साल है, यानी इंतखाबात में अब तकरीबन 1 साल बाकी रह गया है मैक्सिमम। उससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन असम्बली की मुद्दत जो 5 साल की है वो अगस्त में ख़त्म हो जाएगी 2023 में, और उसके 60 दिन के अंदर फिर इंतखाबात होंगे। तो अक्टूबर 2023 तक इंतखाबात होने। तब अगर ये इस वक्त आप जो गहमा गहमी देख रहे हैं, ये हकीकतन उन इंतखाबात की कैंपेन है। इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियां अपना अपने अंदाज में काम कर रही हैं, और चूँकि इमरान खान साहब इस वक्त अपोजिशन में है, वो निस्बतन आज़ाद हैं, तो वो अपनी जो 4 साल की कारकर्दगी थी उसमें उनकी जो कमज़ोरियां रही हैं उनको भी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद अपने लिए पॉलिटिकल कैपिटल भी इकट्ठा कर रहे हैं। और ये जो हुकूमत है ये भी अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि वो कुछ ऐसा काम कर ले जिससे अवाम के अंदर उनकी गुडविल पैदा हो जाए। तो ये हकीकतन इलेक्शन कैंपेन है जो हम देख रहे हैं। ये कभी थोड़ी सी मेस इसके अंदर पैदा हो जाएगा, कोई थोड़ा सा शायद वायलेंस भी कहीं खुदा न खास्ता हो जाए, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। कभी ये कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, हत्ता कि फिर इंतखाबात का वक्त आएगा और इंतखाबात के बाद चीज़ें सेटल होंगी। थोड़ी सी सेटल शायद उस वक्त हो जाए जब नए आर्मी चीफ की तकर्री फाइनली नोटिफाई हो जाएगी।
तो शायद वो भी एक अनसर्टनिटी का एलिमेंट है, वो भी ख़त्म हो जाएगा तो कुछ उस वक्त सेटल हो जाएंगी, लेकिन ये चलती रहेगी जब तक अगले इंतखाबात नहीं होते। ठीक है एहतशाम साहब, जिस तरह से अहमद बिलाल महबूब साहब ने बात की कि ये सारी की सारी गहमा गहमी जो इलेक्शन की तैयारी है, लेकिन लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह के अब इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जिस तरह से खुलकर नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मकसद प्रेशर बिल्ड करना है और जो अहदाफ हैं वो हासिल करने में किसी हद तक कामयाब होते नज़र आ रहे हैं आपको? सोनिया देखें, ये लॉन्ग मार्च जो इमरान खान का है ये उनकी जिसको कहना चाहिए सियासी इनिंग का फाइनल राउंड है। इसमें वो कामयाब होते या नहीं होते ये सवालिया निशान है। ठीक है, अब दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, मैं थोड़ी ऑब्जर्वेशन, फिर मैं भी चाहूँगा कि बिलाल साहब से भी मैं सवाल पूछूँ। जी जी। देखिए सोनिया, अब एक बात तो सारे लोग मान रहे हैं कि इमरान खान साहब एक सियासी क़ुव्वत हैं, एक सियासी हकीकत है, उनसे आपको डील करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जिस अंदाज से बातें हो रही हैं कि जी गवर्नमेंट भी डील कर नहीं पा रही, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस तरीके से आपने देख लें इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं इमरान खान साहब के, वो एक वक्त में सबको धो रहे होते हैं, कोई किसी को बख्श नहीं हो रहे होते, और इस हवाले से तो ऑन स्लॉट उनका जारी है, मुसलसल जारी है। अब छठा दिन जिस तरह भी आपने कहा, वो कहते हैं हमें कोई आने में इतनी जल्दी नहीं है, बल्कि हमारी हिकमत अमली है कि ऐसा ही करें। देखें, हिकमत अमली का तो एक हिस्सा सोनिया रोज़ाना की बुनियाद पे मेरा ख्याल है अहमद बिलाल साहब इस्लामाबाद में रहते हैं, अच्छी चीज़ें कुछ ख़ुद भी समझ हैं और उनको भी पता चल रही होगी कि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई इंटरवेंशन हो जाए। अभी देखें, एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है जिसका भी आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब भी तवातर के साथ यह बात कर रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब बंदयाल साहब जो है ना वो इंटरवीन करें, हमें इजाज़त दें, हमारा ये आइनी हक़ है, बुनियादी का सियासी हक़ है कि हम आएँ, और हम अगर पुरअमन रहते हैं तो हमें मत रोका जाए। अब आप देख लें, रोज़ यही बात होती है, नवाबजा नसुल्ला नहीं रहे, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बीच में आए मामला ठीक करे। तो अब ज़ाहिर है ए पोलिटिकल होगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट, वो कह रहे हैं पिछले 6 माह से हैं, लेकिन बीच में वो भी कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है जिस तरह बाकी कंसर्न है हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, अदलिया भी, मेरा ख्याल है सारे अदारे इस बारे में सोच रहे हैं कि जी मुल्क को बचाया जाए और ये हिजानी कैफियत कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होनी चाहिए। अब सवाल एक ही है सोनिया, देखें लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हल एक इलेक्शन होना चाहिए, हुकूमत कहती है कि इलेक्शन की डेट अक्टूबर 2023 से पहले नहीं हो सकती। बीच में हमने सुना जो बातचीत हुई, अब भी कहीं हो रही है कि जी इलेक्शन पहले करवा लिए जाएँ, मई की डेट आ रही थी। कल आपने देखा है इमरान खान साहब तो कहते हैं जी मार्च अप्रैल को भी छोड़ें, फौरी डेट दें मुझे। अब ये दबाव का हिस्सा भी हो सकता है, इलेक्शन डेट का अनाउंसमेंट भी करें। दबाव उनका मौजूद है, वो अननव कर रहे हैं, इनकरेजेबल हैं, बात तो खुद तैयार नहीं है, एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जिस अंदाज से अभी देखना, कल जो उन्होंने और भी इस तरह की बातें की जो मेरा ख्याल है मोतरज़ के तौर पे कही जा सकती है। मसलन उन्होंने कहा कि जी इस पाकिस्तान में भी लोगों को हक़ नहीं दिया गया। शेख मुजीब का जो है ना जिस अंदाज से उन्होंने जिक्र किया, तो बड़े सारे लोग कान खड़े हो गए कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर साथ साथ वो भी बातें कर रहे हैं जी तब्दीली बैलेट बॉक्स से आएगी, खूनरेजी से आएगी, तो ये बहुत लम्हा फिक्रिया भी है। मेरा ख्याल है जो पार्टी के अंदर आपस की बात है सोनिया, जो कुछ इख्तलाफ पैदा हुआ है, जो इत्तलात हमारी भी हैं, परवेज़ खटक भी, कुछ और लोग भी कहते हैं कि जी गो स्लो, और शेख रशीद भी कह रहे हैं यही कि जी इस्टेब्लिशमेंट को इतना टेक ऑन ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहीं जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग, डॉन का बड़ा अच्छा एडिटोरियल है, बड़े अरसे के बाद अनबायस मैं देखता हूँ, वरना डॉन तो जिसमें हमने क्वार्टर ऑफ सेंचुरी गुजारा वो डॉन रहा ही नहीं है। उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे सुनी है बात की है कि जी इस हवाले से इमरान खान को जो है ना सियासी हकीकत है उससे सियासी तौर पे डील करना होगा, और इसमें कोई मिडल ग्राउंड तलाश करके मामलात को बेहतर करना होगा। अब वो मामलात बेहतर होंगे नहीं होंगे, प्रोसेस में जो नुकसान इकानमी का हो रहा है, हर चीज़ ख़राब हो रही है, अदम इस्तेकाम सियासी तौर पर कहाँ से कहाँ चला गया है, सब लोगों की नज़रें, हर चीज़ रुकी हुई है कि जी कब जाके मामला कहाँ सेटल होगा, तो नई की ज़िंदगी की शुरुआत होंगी। अब सवाल ये अहमद बिलाल साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, माशाल्लाह आपका तजर्बा भी बहुत है, चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह आप मॉनिटर भी करते हैं, देखते भी हैं, रेगुलर रिपोर्ट्स भी आपका दायरा इस हवाले से लिख रहा होता है, भेज रहा होता है। अभी आपको क्या लगता है कि अब आमतौर पे कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा इंटेगनाइज हो गई है हमारी गवर्नमेंट भी और हमारी क्या कहते हैं इमरान खान साहब भी, और बीच में इस्टेब्लिशमेंट भी, अब किसी के पास कहते हैं कोई चीज़ सोल्यूशन नहीं रहा सिवाय कि अदलिया की तरफ देखा जाए। तो मेरा सवाल आपसे है कि ये जो कहा जाता है कि जी अब वैसे राना सनाउल्लाह का बाय द वे कल का बयान थोड़ा सा सुनिए अच्छा, जिसमें वो बातचीत करने की जिक्र किया उन्होंने इस दफ़ा ये नहीं, हाँ लेकिन साथ ये भी कहा कि मैं इस दफ़ा रबड़ की गोलियां नहीं, मैं असली गोलियां भी चलाऊंगा। लेकिन तो बाद में मरियम का भी बयान आया। तो अहमद बिलाल साहब, ये जिस अंदाज से सारे सियासी लीडर अपनी अपनी अना का गुलाम हो चुके हैं, वो बिल्कुल कंसीड करना नहीं चाहते। इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत नहीं तैयार, इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़ा कर दिया है।
आपके ख्याल में हु इज़ गोइंग टू बी द सेवियर ऑफ द नेशन? ये मामला कैसे सेटल डाउन होगा? जी, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। ये देखिए, हमें तो इतलात तो ये थी, किसी हद तक उसके ऊपर हमें एतमाद भी है कि को बैक चैनल से कोई गुफ्तगू हुई भी है। तस्लीम नहीं कर रहे दोनों लोग, लेकिन लोगों के दरमियान कुछ बातचीत हुई है और अभी भी इम्कान है कि बातचीत होगी, क्योंकि दोनों को इस बात का इदराक है कि अगर किसी नतीजे पे पहुंचना है को फेस सेविंग अगर इमरान खान साहब को भी मिलनी है तो वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही मिल सकती है, वरना वो इसी तरह की तहरीक चलाते रहेंगे और उसका ख़ास फ़ायदा उन्हें होगा नहीं। तो ये आप सही कहा आपने कि अब कोई इस तरह का फरीक तो मौजूद नहीं है जो दोनों को मेज़ पे बिठा सके। अदालतें ही सिर्फ बच गई हैं जिनकी बात को शायद दोनों सुनने के लिए तैयार होंगे, कानूनी तौर पे भी और इखलाकी तौर पे भी। तो ये कुछ अरसा अपने अपने मसल दिखाएंगे और फिर मेरे ख्याल में ये इस नतीजे पे पहुंचेंगे जब थक जाएंगे कि अब ज़रा गुफ्तगू कर ली जाए और किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। लेकिन वो नतीजा जो है वो तो पहले से तयशुदा है। वो नतीजा ये है कि इलेक्शन होंगे और मैं इस बात के हक में हूँ कि ये जिस तरह से गलती की थी साबका हुकूमत के टर्म को प्री मेच्योरली ख़त्म करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, वो गलती अब दोबारा ना की जाए और इस गवर्नमेंट को भी अपना टाइम पूरा कर लेना दिया जाए। 10-11 महीने रह गए। अहमद साहब, इस हवाले से आपको क्या लगता है कि हुकूमत इतनी स्ट्रांगली इस बात पे क्यों कायम है कि हम वक्त से पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे? क्या इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने डिमांड कभी नहीं की थी वक्त से पहले की? नून वाले नहीं करते थे, बिलावल भुट्टो नहीं करते थे। इसमें कौन सी ऐसी बुराई की बात है कि जी हम नहीं करेंगे? वक्त से पहले भी इलेक्शन हुए हैं, तो मतलब इसको इतना ज़्यादा क्या कहें, ये उनकी कमज़ोरी बन गया है या उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है, या आपको लगता है कि वो भी इमरान की तरह चाहते हैं कि अड़े रहें? देखिए, पार्लिमानी निज़ाम में ये होता है कि जब वज़ीर आज़म चाहे तो वो प्री मेच्योरली इलेक्शन कॉल कर सकता है, असम्बली को डिज़ॉल्व कर सकता है, लेकिन वो असल में वज़ीर आज़म का प्रोरोगेटिव है, यानी बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद का प्रोरोगेटिव है, क्योंकि वो जब अपना एडवांटेज देखते हैं, उसमें को फ़ायदा देखते हैं कि इस वक्त उनकी मकबूलियत का आलम यह है कि जिसमें उनको को फ़ायदा हो सकता है, तो जब भी वो अपनी टर्म को कुर्बान करके उसके लिए इलेक्शन के लिए जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर ये नज़र आता है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला फौरी तौर पे इलेक्शन कराने में, नुकसान का अंदेशा है। तो वो क्यों ऐसा काम करेंगे जिसमें उनको साफ नज़र आ रहा हो कि वो इलेक्शन हार सकते हैं। लेकिन इम्कान तो ये भी है कि पूरा 1 साल मुकम्मल करने के बाद भी 5 साल की टर्म मुकम्मल हो फिर भी हार जाए, लेकिन वो इस दौरान चाहते हैं कि वो कोशिश कर लें अपनी सी के कुछ इकॉनमी को स्टेबलाइज कर लें, लोगों को जो महंगाई का इस वक्त दुख है वो किसी हद तक कम हो जाए, तो फिर उसके बाद इलेक्शन में जाएं तो शायद कुछ इम्कानात उनके इलेक्शन जीतने के ज़्यादा हो जाएं और इस दौरान इमरान खान साहब के कुछ स्कैंडल्स मजीद बाहर वो निकाल सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें। और इमरान खान साहब खुद भी ये काम कर रहे हैं अपने आप के लिए कि वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनसे ये काम नहीं हो सका, नैब उनके तहत नहीं था, उनके तकर्री वो खुद नहीं कर सके, वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में थे। तो ये भी एक मनफी तासुर जाएगा कि आप किस तरह की हुकूमत थी कि आप दूसरों के कहने पे काम चला रहे थे और 4 साल तक आपने उफ तक नहीं की, तारीफ करते रहे, एक्सटेंशन भी आपने दी। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हो सकती है आइंदा आने वाले 1 साल के अंदर और मौजूदा इत्तेहाद की मकबूलियत शायद थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। इसी उम्मीद पे वो चाहते हैं कि वो अपनी पूरी टर्म करें और उसके बाद इलेक्शन कराएं। और ये बात ठीक है, पार्लिमानी निज़ाम में इसका इख्तियार वज़ीर आज़म को है और वो अपनी मर्जी से उसको चाहिए। और मैं भी चाहता हूं कि वक्त मिले ताकि थोड़ी सी मईशत स्टेबलाइज हो जाए। अगर आपको हर रोज इलेक्शन करते रहेंगे और फिर इस तरह के काम चलते रहेंगे तो स्टेबलाइज नहीं होगा कुछ भी। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, ये जो इमरान खान साहब के बयानात हैं कि जो नैब को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने मौजूदा हुक्मरानों को बचाया, इस सब के पीछे खुफिया हाथ थे, इमरान खान का ये सब तस्लीम करना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचा रहा है कि तमाम तर जो केसेज है किसी के कहने पर सियासी एजेंडे के तहत बनाए गए? सुनिए, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन इसका नुकसान डेफिनेटली इमरान को हो रहा है। भले फौरी तौर पे मखलूबियत पे कोई डंड ना पड़े, लेकिन देखें ना सोनिया, आप उनके पुराने बयानात ऑडियो वीडियो निकाल के देख लें। एक से ज़्यादा दफ़ा अहमद साहब ये वो कहते रहे हैं
कि जी मैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, मेरा और उनका सोच का अंदाज़ एक है, हमारा हर लिहाज से हमारी हिकमत अमली मुल्क को आगे ले जाने के हवाले से एक है। साथ वो कहते थे, मैं हैरान होता हूँ, जो भी मौजूद है उनका बयान सोनिया, कि जो लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के काम नहीं करना चाहिए, वो तो कहते हैं मेरे लिए तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन रही है। तो मेरा ख्याल है अब ये सारी बातें जो कह रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कोई ये बाई नहीं करेगा आर्गूमेंट उनका सोनिया। अभी देखें बदलते हुए हालात में अगर आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप सवाल आप पे उठाया जा रहा है कि जी आपकी कारकर्दगी क्या है, आपको गुस्सा इस बात पे है कि जी ये लोग जिनको आप कहते थे, बाय द वे ये तो बहुत वायरल हो चुकी है बात के, बाजवा साहब की एक मीटिंग में उन्होंने कहा जी आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ पूरी अपोजिशन जेल में चली जाए। उन्होंने कहा ये मैं तो नहीं कर सकता, ना मेरे पास कानूनी कोई आईनी अथॉरिटी है इस हवाले से। देखिए ना, जब आपको जो करना चाहिए था आपने नहीं किया, और फिर मलबा डाला जा रहा है। मेरा ख्याल है ये कोई बात नहीं मानेगा। अभी आपके पास अगर नैब नहीं था तो आप उसी वक्त कह देते, और आप आज जो कह रहे हैं कि जी मैं अब दोबारा जीत के आऊंगा, 2/3 ना मिली तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा, उस वक्त भी तो आपको कहा गया था कि देख लें ये बड़ा मुश्किल काम है, उस वक्त तो आप हुकूमत लेने के लिए तैयार थे, कॉम्प्रोमाइज उस वक्त। अब एक चीज़ है अहमद साहब, एक चीज़ है, आप उस पर ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। देखिए अब लोग कहते हैं कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट तो बीच में नहीं आएगी, हुकूमत और PTI को सामने आना पड़ेगा, और हर बंदा इस बात पे मुत्तफिक है कि इस सारे क्राइसिस का हल इस ये पॉलिटिकल तसादम की तरफ जो जा रहा है, टकराव की तरफ जा रहा है मामला, कि वो है इलेक्शन ही। अभी इलेक्शन के मामले पे अब हम देख रहे हैं कि सब दुनिया कह रही, इवन इकोनॉमिस्ट पे देख रहा हूँ, उन्होंने इकोनॉमी बात करनी छोड़ दी है, जितने भी हैं वो कहते हैं कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, भले डार साहब जितने एफर्ट कर लें। तो मेरा अहमद साहब आपसे सवाल है कि क्या ये इस हवाले से कहीं बेटर सेंस प्रिवेल करेगी या नहीं करेगी, या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने तौर पे बड़ा फैसला करना पड़ेगा जो बाइंडिंग होगा इन दोनों बड़ी पार्टियों पे और इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट पे भी, कि मुल्क के हालात को ठीक करें? देखिए, ये इंतखाबात के मामले में ये बात तो इस हद तक तो सही है कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है मुल्क के इक्तसादी हालात को बेहतर करने के लिए, लेकिन क्या नए इंतखाबात एक सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकेंगे? ये बात यकीनी नहीं है, इसलिए कि हमारे मुल्क में बहुत कम ऐसे हुआ है कि नए इंतखाबात हो जाएं और उसको तमाम फरीक तस्लीम कर लें और फिर एक सुकून का एक पीरियड ऐसा हो जिसमें कोई इक्तसादी इस्तेहकाम हासिल किया जा सके। ऐन मुमकिन है कि अगर इंतखाबात हो जाएं और इंतखाबात के नताइज ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की पसंद के ना हो और वो उसे एक्सेप्ट ना करें, तो यही जो आपको कैफियत इस वक्त एजिटेशन की नज़र आ रही है, वो शायद ज़्यादा रिन्यूड, ज़्यादा विगर के साथ दोबारा वो शुरू हो जाए, क्योंकि इंतखाबात के नतीजे में लोग मोबिलाइज हो जाते हैं, फिर वो ज़रा ज़्यादा ताकत के साथ एजिटेशन कर सकते हैं। तो इसलिए इंतखाबात कोई लाजमी गारंटी नहीं है। अच्छा, लेकिन इसको अहमद साहब जो इस इलेक्शन को बड़ी हद तक हम देखते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से भी जोड़ा जा रहा है। लोग कहते हैं कि जी अब क्योंकि बाजवा साहब के साथ इनके इख्तलाफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब जो नया आदमी आएगा ज़ाहिर है वो नए से अपनी इनिंग शुरू करेगा और उसके किसी के साथ इख्तलाफात नहीं होंगे, भले वो किसी साइड से भी आए। फ़ौज का सरबराह जो होता है वो पूरी फ़ौज का सरबराह होता है, वो अपने इदारे को भी देखता है, मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखता है। तो मेरा सवाल आपसे, आपको लगता है कि जो इतनी ज़्यादा चपकलिश, कदूरत और नफ़रत पैदा हो चुकी है, नया चीफ आ जाएगा इलेक्शन करवाने में, अब हम कहेंगे जी वो ग्रेड 22 के आदमी है, वो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी बावजूद इसके कि ए पोलिटिकल हो गए हैं वो मुल्क को डूबता हुआ देखें और वो कोई इसमें इंटरवेंशन ना करें। तो आपको लगता है कि नए चीफ की तैनाती का भी कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक्ड है मामला? एहतशाम साहब, ये जो हमारे मुल्क में इस वक्त इमरान खान साहब की बेचैनी की जो कैफियत देखने में आ रही है, वो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाएगी जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। उनकी बेचैनी का एक सबब तो दूर हो जाएगा, या उनको जो भी हकीकत होगी फिर उसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर हम ये कहें कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंतखाबात बहरहाल 10 महीने तो कोई पीरियड ही नहीं होता। इलेक्शन होने हैं तो वो इलेक्शन की तैयारी के लिए अब मुसलसल अपनी कैंपेन करते रहेंगे, पब्लिक को मोबिलाइज करते रहेंगे, इसलिए ये बेचैनी की फ़िज़ा तो चलती रहेगी। मेरी ख्वाहिश है, अगरचे माजी के आप सही कहते हैं, माजी का सबक तो यही है कि हमारे जो फ़ौज के सरबराह हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे सियासी
फैसलों में। लेकिन चूंकि अब हमें ये कहा जा रहा है बड़े जोर शोर के साथ कि फौज ने इंस्टीट्यूशनल फैसला कर लिया है कि वो सियासी फैसले करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती और उस पर कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी, तो मेरा ख्याल ये है कि ये उनका बहुत अच्छा फैसला है और अल्लाह ताला उनको इस फैसले में इस्तकामत दे और वो इस पे कायम रहे। और ये उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए तय करने में कि इलेक्शन कब हो और किस अंदाज में हो, ये उनका काम नहीं है। ठीक है, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का जो है ना एग्जिस्टेंस, उसको कोई खतरा नहीं है इलेक्शन जल्दी होने या ना होने से। ठीक ये है। एजिटेशन करने से नुकसान होगा, लेकिन बहरहाल इलेक्शन जो है अगर वक्त पे होगा तो कोई उस पर हमारे मुल्क का जो इस्तेहकाम है मुतासर नहीं होता। ठीक है, इलेक्शन वक्त पर होते हैं तो इस्तेहकाम मुतासर नहीं होगा। बहरहाल बहुत अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलॉट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त का। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट फ़खरुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान साहब आपके वक्त का। सर मैं आपका ट्वीट देख रही थी अभी, एस्टैब्लिशमेंट डाइवोर्स द पीडीएम, ये सर आपका एनालिसिस है, खबर है, क्या वाकई कुट्टी हो गई है पीडीएम की एस्टैब्लिशमेंट से? क्या जराए कहते हैं आपके, क्या होने जा रहा है? नहीं देखें, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बहुत सारे बयानात हालिया अरसे में आ चुके हैं जिसमें उन्होंने खुद कहा कि हमने ये फैसला कर लिया था कि, और बल्कि नवंबर में हमने ये फैसला कर लिया था कि हम अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, और आखिरी एक मिसाल उन्होंने सेनेट इलेक्शन की खुद दी थी। तो उसके बाद से जो गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर जिस तरह से पीडीएम की हुकूमत ने अपनी माशी और अपनी सियासी और फिर दूसरी समाजी खिदमात पेश की हैं अवाम की, तो उसके बाद तो जो सूरत हाल चल रही है कि आप देखें ना कि यही पीडीएम की जो 3 दफ़ा लॉन्ग मार्च करके आई, यही पीडीएम की जो मौजूदा असेंबली को जाली कहती थी, यही पीडीएम की 2018 के इलेक्शंस को धांधली ज़दा कहती थी, और फिर इसी असेंबली के अंदर जो लोग मौजूद थे वो इस्तीफे मुंह पर मारने की बातें करते थे, और फिर जब इक़्तिदार मिल गया उनको तो किस तरह से उन्होंने बजाय आवाम की कोई खिदमत करने के अपने जो करप्शन के केसेस थे उसके लिए लेजिस्लेशन की। तो अब जिस पॉइंट पे पाकिस्तान के ज़खायर खड़े हुए हैं, जिस जगह पर पाकिस्तान की इकॉनमी है, और जिस तरह से बिजली के बिलों में और गैस का बहरान सर पे खड़ा है, गंदम की का बहरान सर पे खड़ा है, ये सारे अवामिल देख लें तो अब कोई भी पीडीएम का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और हमेशा से आपने देखा है कि अगर पीडीएम के रहनुमाओं के, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के अगर आप बयानात सामने रखें तो ये कहते थे कि कोई भी तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। इसमें राना सनाउल्लाह, जो साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, और ख्वाजा आसिफ, और जितने भी ये रहनुमा इनके, आप इनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। तो अब जो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें एक नई तकर्री होने जा रही है, और वो किसी भी सूरत में ये जो पीडीएम का हार है वो अपने गले में डालना नहीं चाहती। तो और उसके हवाले से उन्होंने बयानात भी दे दिए हैं, तो मैं उसी कंटेक्स्ट में मेरा ये आपने जो चीज का जिक्र किया, इसमें फ़खर एक और एलिमेंट भी है। लेकिन ना अब ये जो प्रेजेंट स्टैंड ऑफ है, ये जो इख्तलाफ है और जो क्राइसिस से बढ़ के भी कुछ और बनता चला जा रहा है, बंद गली में जा रहे हैं सारे के सारे, वे फॉरवर्ड किसी को नज़र नहीं आ रहा। अगरचे माशाल्लाह के हालात नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं अल्टीमेटली वो मामला भी हो सकता है, उधर भी जा सकते हैं सूरत हाल। तो सियासी लोग तो तैयार ही नहीं है कंसीड करने के लिए। इमरान खान साहब जिस अंदाज से आए वो कहते हैं मुझे जल्दी नहीं है, वो ये भी कहते हैं कि इस्लामाबाद में पहुँच के मैं एक बड़ी कॉल दूँगा लोगों को। उनका तो मिजाज कुछ बन गया है कुछ और तरह का, और हुकूमती लोग और बाकी लोग कहते हैं इसको थका दें, फ़र्ज़ करें यहाँ आ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ़र्ज़ करें आके धरना दे के चले भी जाएं तो क्या हो जाएगा। तो सवाल ये कि वो तो 8-9 महीने से आराम से नहीं बैठे, इसके बाद वो सिंध चले जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। अब आप देख लें 37 में से 29 इलेक्शन जब से आप देख लें कि हुकूमत से गए हैं, इन्होंने जीत लिए हैं। तो अब लगता यही है कि कहीं ना कहीं तो मामला बैठ के ही सुलझेगा, और ये बैठने के लिए तैयार नहीं है।
तो आपको क्या लगता है कि जी अब कौन आएगा? यही हम रोज़ सवाल करते हैं, सब जगहों पे ये सवाल हो रहा है कि कौन इनको बिठाएगा। बल्कि एक लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है, कहते हैं जी ये क्या कहते हैं, कुत्ते की और उसके बाद रीछ की जो लड़ाई है, इसको बराबर कौन छुड़ाएगा? तो आपको क्या लगता है कि बराबर छुड़ाने वाला भी बीच में नहीं है, तो कैसे मामला तय होंगे? जी एहतशाम भाई देखें, जो 2014 में आपने धरना देखा था, और उसमें फिर सारे मामलात जो थे सिमट के सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो अभी जो सूरत हाल लग रही है इसमें, अभी तो लॉन्ग मार्च जो है वो गुजरांवाला या उससे आगे थोड़ा सा कहीं इस पोजीशन से लेके होके आ रहे खड़ा हैं था। इधर। जी हाँ। और अभी 10 नवंबर या 11 नवंबर का मैंने सुना है कि उन्होंने शेड्यूल किया है कि वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ पहुंचेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च है, ये क्यों आहिस्ता चल रहा है? इसको, ये परेशानी का सबब इमरान खान के लिए होना चाहिए था, लेकिन परेशानी इस्लामाबाद में महसूस की जा रही है। हाँ। सवालात इस्लामाबाद में जो हुकूमत है उसको आ रहे हैं। आप देखें कि सुबह से लेकर शाम तक रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला शुरू होता है। हाँ। और फिर उसके बाद वो कभी पंजाब के किसी शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मसला ये है कि लॉन्ग मार्च एक तरफ कहते हैं कि उसमें 150 बंदा है, 2000 बंदा है, और फिर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो इनके असाब पर आ रही है। सवार है। अब ये बिल्कुल असाब पर सवार है। ये शतरंज की एक बाजी चल रही है। लेकिन और इसके पीछे जैसी स्ट्रैटेजी क्या है ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से बात की और कहा कि हम बार बार तारीख देंगे, बार बार तारीख लेंगे और इन्हें थका थका कर मारेंगे। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, सुनिएगा जरा। ये फखरुर रहमान साहब, आपको क्या स्ट्रैटेजी लग रही है? ये सुस्त रवि का शिकार है लॉन्ग मार्च, ये कोई मुनफरिद एक लॉन्ग मार्च है, क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रही है? देखें, ये स्ट्रेटेजी खरगोश वाली लग रही है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ठीक है। हाँ। आप देखें कि इधर इस्लामाबाद में रोजाना ये सवाल होता है कि ये करना क्या चाह रहे हैं पीटीआई वाले, इमरान खान क्या करना चाह रहे हैं। और कल मरियम नवाज का भी एक बयान आया नई तकर्री के हवाले से। बिल्कुल। तो इमरान खान तो वाज़ेह एक पोजीशन ले चुके हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो नए आर्मी चीफ की तकरीर नहीं कर सकती। नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं, मैं उनको ये इजाज़त नहीं दूंगा। तो अब जैसे मैंने आपको ये कहा कि मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, और पीडीएम की जो कारकर्दगी है वो अपने ही उनके लिए इतनी नुकसानदेह हो चुकी है कि वो अब इलेक्शन की तरफ भी जाना नहीं। के साथ फ़खर, ये सवाल तो ये है ना कि इतना स्ट्रांगली क्यों सोचते हैं इमरान खान साहब कि ये नए चीफ की तकर्री जो है ना वो नहीं कर सकते और मुझे करनी चाहिए या मिल के करनी चाहिए? देखिए ना, ये तो प्रोरोगेटिव बहरहाल हमेशा से हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का है। ये भले और बात है कि इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं। तो आपको क्या लगता है इस पॉइंट पे कोई इमरान खान साहब का सोच का अंदाज ठीक है कि नहीं मैं ही करूंगा और आप क्योंकि चोर है, करप्ट है, मुबैना तौर पे आप नहीं कर सकते? ये आप समझते हैं कोई वैलिड आर्गूमेंट है? एहतशाम भाई, आपने $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है, मेरे पास इसका जवाब भी है, बड़ी खबर भी है। जी ठीक है, फखरुर रहमान साहब जानिब दोबारा भी जाएंगे। मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फखरुर रहमान साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। गालिबन आर्मी चीफ की तकर्री से मुताल्लिक आप कोई खबर देना चाह रहे थे। नहीं, मैं कह रहा था कि मेरे पास अहम मालूमात हैं, वो बड़ी खबर है, लेकिन मैं अभी आपके साथ कोई शेयर नहीं कर सकता। अच्छा। जो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से इमरान खान के जो पहले स्टांस था, उसके बाद यकसर तब्दीली आई है, जो मैं समझता हूँ। आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि जो 7 नशिस्तों पे उन्होंने अकेले इलेक्शन जीता है पीडीएम का। देखें, पॉलिटिशियन का असासा तो उसकी वोट बैंक है, तो इमरान खान को अब ये वरी नहीं है। लेकिन मैं जैसे एहतशाम भाई कह रहे थे, मार्शल लॉ का भी कोई चांस नहीं है। ठीक है। और जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर जो पुलिस है, एफसी है, रेंजर्स है, उनको तैनात किया गया है, अगर कोई अमन व अमान की सूरत को ख़राब करना चाहते हैं तो उसका भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी मामलात यकसर मुख्तलिफ हो चुके हैं, डायनामिक्स मुख्तलिफ हो चुके हैं।
तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि जहाँ से आपने मेरे साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया था, तो वो सोर्स ऑफ पावर जो है, वो प्लग जो है वो अब करने जा रहा है। तो इसलिए पीडीएम को इलेक्शन की तरफ जाना होगा और मुल्क के अंदर अफरा-तफरी, सियासियत में इस्तेहकाम या इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल जो है, सर ये कैसे वो होगा? वो तो खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के लोग कह रहे हैं कि हम असलहा लाइसेंस याफ्ता लेकर आएंगे, दिफा का हक रखते हैं। उधर से नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि किसी सूरत इनसे बात नहीं करेंगे। तो ये तो मामलात आपको नहीं लगता कि अदम इस्तेहकाम की तरफ जाते नजर आ रहे हैं हमें? अगर इसमें एक और एलिमेंट भी ऐड कर लें, देखिए ना, लोग बात कर रहे हैं कि जी इस स्टेज पे मफाहमत और मसालियत कैसे होगी। हाँ। अगर ये बैठ के बातचीत के ज़रिए कोई वर्किंग फ्रेमवर्क नहीं बनाते तो ये मामला किधर जाएगा। तो दूसरी तरफ लोग तो ये कह रहे हैं कि जी एक तनकीद होती है, तनकीद के बजाय जब गाली गलौज दुश्मनाम तराजी पे मामला चले जाएं तो वहाँ तो फिर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कोई आप जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकते हैं कि एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ के किसी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो जाए कि अर्ली इलेक्शन करवाना है। जी मरियम तो सियासी दहशतगर्द तक कह रही हैं खान साहब को। देखें, यही वो फोर्सेस है ना, एक दोनों तरफ पॉलिटिकल फोर्सेस ही हैं और ये पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपने अपने मुफाद के लिए हर किस्म के बयानात दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 190 भी है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को अपनी कमांड में कर सकती है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी रोल अदा किया था और सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद इदारा है जहाँ पे ये सारे मामलात जो हैं वो हल हो सकते हैं। किसी भी तरह से खून खराबा या लाशें गिराने की सियासत जो है वो किसी के हक में नहीं है। बिल्कुल। उसका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो ये ज्यादातर जिम्मेदारी इस वक्त मरकज में जो हुकूमत है उनके ऊपर आ रही है और मुझे लगता ये है कि ये जिस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, आपको मजीद आगे सूरत हाल जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, क्लैरिटी नजर आएगी। अच्छा, एक और अहम मामला ज़ाहिर है अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से आज उनकी वालिदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है जिसमें आला सतह का अदालती कमीशन बनाने की उन्होंने इस्तदा की है। एहतशाम सब शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, फिर मैं फ़खरुर रहमान साहब के पास जाऊँगी। इस हवाले से तो हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है। हुकूमत ने कहा है कि जी एक इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के नीचे एक जो है ना कमीशन बनेगा। अब वो कब बनेगा? हुकूमत ने इंक्वायरी तो ऑर्डर कर दिया है, टीम भी एफआई की वहाँ गई हुई है केनिया में। अब वहाँ से क्या रिपोर्ट होती है, किस वक्त ये कमीशन बनेगा, ये सवाल तो हैं। और उनका मेरा ख्याल है उनकी वालदा का बजा कहना है कि भी अब तक बन जाना चाहिए था, क्या देर है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होने हैं वो भी पता चल जाए हमें। जी जी फ़खरुर रहमान साहब। देखें, एक वालदा तो एक बेटा उनका वैसे ही शहीद हो चुका था, दूसरा बेटा भी उनका शहीद हो गया है और अब वो जो आज उनको खत लिखना पड़ा है वो इस वजह से लिखना पड़ा है कि जब अरशद शरीफ जिंदा थे तो उन्होंने एक खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इन कैमरा भी प्रोसीडिंग हो सकती थी, अरशद शरीफ को बुला के पूछा जा सकता था कि आपको किससे खतरात है, ताकि एक रेस्ट्रेंट ऑर्डर जो है वो सदर पाकिस्तान को भी खत लिखा था, वही खत वो गवर्नमेंट को भेज देते, शायद उन्होंने भी नहीं आगे भेजा। मैं यही देखे ना कि गवर्नमेंट ने तो 16 FIR करवाई थी अरशद शरीफ के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ही मुदाखलत करके। ठीक है, जाहिर है अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा है और क्वेश्चन अगेन वही कि क्या साफ शफाफ तहकीकात होंगी, क्या सुराग मिल सकेगा कातिलों का, ये बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।